हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल पिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू टीच पिलियन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, हमारा जो चैप्टर है वो DNF ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और उसके अंदर अब आ गए हैं हम F ब्लॉक एलिमेंट तक। अगर आपने हमारी इसके पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसे ज़रा देख लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और हमें आपको ये बताते वक्त बहुत ही खुशी हो रही है कि हम अपने 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र न्यू सिलेबस के ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा पहली बार यूट्यूब पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स क्यों ऐसा नाम रखा गया है? ये 4F सीरीज के एलिमेंट को बोला जाता है और ये 5F सीरीज के एलिमेंट को बोला जाता है। सर, इसको 4F क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। लैंथेनॉइड में जो डिफरेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंशिएटिंग होता है वो 4F सब ऑर्बिट में एंटर करता है और एक्टिनॉइड में 5F में एंटर करता है। डरिए मत, अगर आपको ये नहीं पता है तो जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आने वाले हैं, वहां पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो लैंथेनम के बाद वाले सारे एलिमेंट को हम लैंथेनॉइड बोलते हैं, इंक्लूडिंग लैंथेनॉइड भी हम ले लेते हैं, लैंथेनॉइड को भी ले लेते हैं, लैंथेनियम से लेके ल्यूटेटियम तक, ओके, और एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम तक, ठीक है। ये 57 हो गया, उसमें 14 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 71, ओके। और फिर ये एक्टिनियम और ये लॉरेंशियम 57 के जस्ट नीचे आता है, आपको 32 जोड़ना है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 89 से लेके 103 तक, ऐसा, ओके। तो अब लैंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक के सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं लैंथेनाइड या फिर लैंथेनॉइड सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सर, अगर आप देखो लैंथेनम, तो इसे तो डी ब्लॉक में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान से सुनना। लैंथेनम को डी ब्लॉक में रखा गया है, तो फिर इसे क्यों लैंथेनॉइड के साथ, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ रखा गया है? तो प्यारे दोस्तों, लैंथेनम जो एलिमेंट है, इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो आगे के 4F सीरीज के एलिमेंट से मिलती जुलती है, या फिर आप कह सकते हो कि लैंथेनम जैसी प्रॉपर्टी 4F सीरीज के एलिमेंट की होती है। इसीलिए लैंथेनम का डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल में होने के बावजूद भी हम उसे 4F सीरीज के एलिमेंट के साथ रख देते हैं। सेम यही चीज होती है एक्टिनियम के साथ। आया समझ में? और एक्टिनियम के आगे के एलिमेंट को हम कहते हैं एक्टिनाइड, या फिर आप इसे कह सकते हैं एक्टिनॉइड, दोनों चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द एलिमेंट्स हुज F ऑर्बिटल गेट्स फिल्ड अप बाय इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज F ब्लॉक एलिमेंट। ये तो हमें पता ही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में आ जाए तो उसे F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। दे आर अ सबसेट ऑफ 6th and 7th पीरियड। अब इसका मतलब क्या है, जरा देखिए यहाँ पे। अब एक छोटू सा पीरियोडिक टेबल बना देते हैं, ठीक है, ऐसे, और एक यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पीरियड दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड, ओके, और ये थर्ड, और इसके बाद आ गया ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और उसके बाद 6th और 7th। तो ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया और ये 7th हो गया। तो अगर आप देखें यहाँ से, ये जो 5th पीरियड है उसके बाद यहाँ स्टार्ट होता है, और ये जो 6th पीरियड है उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है। ये लैंथेनॉइड सीरीज हो जाएगी, और उसके बाद वाला ये जो है ये हो जाएगा एक्टिनॉइड सीरीज। अब होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? सर, जो 5D में इलेक्ट्रॉन आता है, ओके, लैंथेनम के केस में, उसके बाद 5D पूरी क्यों नहीं भरती? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीडियो का, आप ध्यान से सुनिए। 5D एंड 4F के बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है साथियों, बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है, फिर उसे समझ में नहीं आता
कि वो 5D में जाए या 4F। अगर आपको n+l वैल्यू का ज्ञान है तो मैं वो लिखता हूँ। n हो गया 5 और d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो इसका n+l वैल्यू हो गया 7, तो ये हो गया 4। f के लिए l की वैल्यू होती है 3, तो ये भी हो गया 7। सर ये l क्या है? सर ये n क्या है? n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो मैं l की वैल्यू सबके लिए लिख देता हूँ। ओके, तो ये 0, 1, 2 एंड 3। तो देख रहे हो दोनों का n+l वैल्यू क्या है? ऑलमोस्ट सेम। तो एनर्जी भी ऑलमोस्ट क्या है? सेम। तो सर हमने तो ऐसा पढ़ा है n+l में जिसका n वैल्यू कम होता है उसकी एनर्जी भी कम होती है। नो डाउट 4f की एनर्जी कम है, ओके, और 5D की एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन अगर देखोगे तो दोनों के बीच का एनर्जी गैप काफ़ी कम है मेरे भाई। तो जैसे इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है उसको रियलाइज़ होता है, अरे मैं ये कहाँ पे आ गया, मुझको तो 4F में जाना है। और इसी कन्फ्यूजन के चलते एक इलेक्ट्रॉन लैंथेनाइड में जाता है, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो सीरियम आ जाता है। ओके, तो फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है ये होती है 4F1। आ समझ में? तो सिंपल सा रीजन जो है इसके पीछे वो है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5D एंड 4F इज लेस। ठीक उसी तरह से 6D एंड 5F इनके बीच का भी एनर्जी गैप जो है वो कम है। आया समझ में? ओके, चलिए आगे देखते हैं। Why F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन मेटल। तो आपने देखा है ना, F ब्लॉक जो एलिमेंट हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल्स के बीच में रखे गए, इनसाइड रखे गए, अंदर रखे गए। उनको कोई सेपरेट ऐसा बोलते हैं ना ब्लॉक, अरे मतलब ऐसे ग्रुप नहीं दिया गया है। अगर आप देखो तो ये सारे जो हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया, ये सारे तो एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। और वो कौन से ग्रुप में आते हैं? थर्ड ग्रुप में। तो इनको एज सच कोई सेपरेट ग्रुप नहीं दिया गया। ये बड़ी नाइंसाफी हुई। किसके साथ? एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ। ओके, चलिए आगे देखिए। आर देयर एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? जी हाँ, बिल्कुल है। दे ऑल आर हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, मतलब जो ट्रांजिशन है और इनर ट्रांजिशन है दोनों के पास क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा बिट सिमिलैरिटी बता देता हूँ, वो सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। ओके, तो ये देखिए ये सिमिलैरिटी हो गई। सिंस एफ ऑर्बिटल लाइज मच इनसाइड द डी ऑर्बिटल इन रिलेशन टू ट्रांजिशन मेटल, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए एक दूसरा आंसर भी मिल गया आपको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। ओके, क्या है? जो एफ ऑर्बिटल है वो अंदर रहती है, किसके? डी ऑर्बिटल के। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए आप लैंथेनाइट की बात कर रहे हैं या फिर लैंथेनम की। तो लैंथेनम में क्या है? जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर ये कौन से पीरियड में रखा गया है? ये 5th पीरियड में रखा गया है। ओके, तो 5th पीरियड मतलब इसमें कितने शेल होंगे? 1, 2, 3, 4 और ये 5। जो एलिमेंट जिस पीरियड में रखा जाता है उसमें उतने ही शेल होते हैं। तो मान लीजिए ये 5th पीरियड है, ये 4th पीरियड है, ये 3rd है, ये आप शेल भी ले सकते हैं, ये 2nd शेल है और ये 1st शेल है। आप सबको पता है ये जो बाहर वाली है, बाहर वाली, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक सेकेंड, ये जो लैंथेनम है ये एक्चुअल में 6th पीरियड में मिलता है। तो इसमें टोटल 6 शेल होंगी। मैं ये 5D के चक्कर में कंफ्यूज हो गया था, तो माफ़ी चाहूँगा। ये हो जाएगा 6th पीरियड, ठीक है। तो ये जो सबसे बाहर वाली है इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट या फिर अल्टीमेट कह सकते हैं, सबसे बाहर वाला, सबसे अंतिम। और ये आ जाएगा पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट। तो ये देखिए ये हो गया n और ये हो गया n-1 और ये क्या हो जाएगा? n-2। इसको क्या बोलेंगे? प्री पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट। या फिर आप क्या कह सकते हैं इसे आप कह सकते हैं एंटी पेनल्टीमेट। ओके, ये ANTE है, ANTI नहीं। ओके, पेनल्टीमेट के भी पहले वाला। तो अगर आप देखें ये 6th है, ये 5th है और ये 4th है। तो अगर आप देखें तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 4F के अंदर एंटर करता है और 5th में क्या है? 5D है। 5D में क्या है? लैंथेनम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करता है। तो आप देख रहे हैं ट्रांजिशन मेटल
के अंदर वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जहां पे एंटर होता है उसके अंदर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। These elements have 1 to 14 electrons in their f orbitals। जो पूरे f ब्लॉक की बात हो रही है। 0 और 1 in the penultimate energy level and 2 electron in the outermost orbital। ओके, मतलब जैसे ये देखिए, अब ये क्या है, 6s होगा, फिर 5d होगा और फिर 4f होगा, राइट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एनर्जी के हिसाब से जाएं तो 6s 5d 4f ऐसे। तो बाहर वाले में s की तो कैपेसिटी 2 एक इलेक्ट्रॉन होगी, इसमें 1 होगा और इसमें 1 to के 14 तक इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये अल्टीमेट हो गया, ये पेनल्टीमेट और ये प्री पेनल्टीमेट। आया समझ में? आगे देखिए, द लैंथेनॉइड्स are characterized by gradual filling up of 4f and actinoids by 5f orbital। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। There are 14 elements filling of f orbital in each series। अब एक बच्चा मेरे को क्वेश्चन पूछता है, सर ये f ऑर्बिटल में 14 एलिमेंट ही क्यों है? जैसे 4f सीरीज है तो उसमें 14 एलिमेंट ही क्यों है? अरे बेटा, जैसे p सब ऑर्बिट की कैपेसिटी 6 होती है, तो देखो ना p में टोटल कितने ग्रुप है? 6 ग्रुप है। ओके, वैसे ही f की कैपेसिटी कितनी होती है? 14। तो वैसे ही f में कितने ग्रुप होने चाहिए थे? 14 ग्रुप। लेकिन f के साथ तो 9 साफी हुई, उसे तो थर्ड ग्रुप में ही रख दिया गया। लेकिन f ऑर्बिटल की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे फुलफिल करने के लिए 14 एलिमेंट्स तो होंगे ही। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है? f सब ऑर्बिट की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन है। एंड n-1 f ऑर्बिटल आर वेरी सिमिलर एंड आर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मतलब जो n-1 f ऑर्बिटल है ये काफ़ी सिमिलर है। अब क्वेश्चन आता है किसके? एनर्जी ऑफ द, ये देखिए, एनर्जी ऑफ nd और n-1 f की जो एनर्जी है वो काफ़ी सेम है। कैसे? वो मैंने आपको n+l वैल्यू से बता दिया। चलिए, क्या आप जानते हो, डू यू नो, फेमस गाना है, ग्लेन सीबोर्ग फर्स्ट प्रपोज्ड अ रिवाइज्ड डिजाइन ऑफ पीरियोडिक टेबल विथ अ होल न्यू सीरीज ऑफ एलिमेंट। ग्लेन सीबोर्ग जो है, ये साइंटिस्ट का नाम है। ओके, ये पहले ऐसे थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को रिवाइज किया था, मतलब एक अलग तरीके से और बनाया था। व्हेन ही शोड हिज डिजाइन टू प्रोमिनेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट ऑफ दैट टाइम, दे वार्नड हिम अगेंस्ट द पब्लिशिंग इट। मतलब जब उन्होंने अपना नया डिजाइन दिया तो उस टाइम पे दो फेमस इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे जिन्होंने सीबोर्ग के पब्लिशिंग पे नाराजगी जताई, या फिर उन्होंने क्या कहा कि यू कैन नॉट पब्लिश इट। दैट वाज द बेसिक थिंग। अब क्वेश्चन आया व्हाई? तो उन्होंने बोला कि दैट टेम्परिंग विद द एस्टैब्लिश्ड पीरियोडिक टेबल विल अफेक्ट हिज करियर। मतलब अगर जो पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी चल रहा है, अगर इसमें आप चेंज करके कुछ और दोगे तो शायद आपका करियर अंधेरे में जा सकता है, क्योंकि आप जो करंट पीरियोडिक टेबल है उसके अगेंस्ट जा रहे हो, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट के अगेंस्ट जा रहे हो, तो वो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और आपका करियर शायद खत्म हो सकता है। सीबोर्ग वेंट अहेड एंड पब्लिश इट, और सीबोर्ग ने उसे पब्लिश कर दिया। ही लेटर रिमार्क्ड, I did not have any scientific reputation, so I published it anyway। मेरा कोई ऐसा साइंटिफिक रेपुटेशन नहीं है तो मैं इसे तो पब्लिश कर दूंगा। मतलब मैं ऐसा नहीं मानता कि मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट किया है मैंने कि जो मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर दूं तो लोग उसके लिए मुझे कुछ बोलेंगे। सिंपल है, मुझे ऐसा लगा, मैं खुद नहीं मानता कि कोई ऐसा रेपुटेशन है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड है, तो मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। नाउ वी सी दैट एलिमेंट 89 to 102 फिलिंग ऑफ F5f ऑर्बिटल फिट इन सीबोर्ग प्रपोज्ड ऑर्डर। और आगे चल के पता चला कि सीबोर्ग ने जो किया था वो मार्वेलस वर्क था, मतलब सही था। ठीक है, आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो F ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट, प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू D ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी पार्शियली फिल्ड D ऑर्बिटल होता है, पार्शियली फिल्ड, और इनके अंदर क्या होता है? पार्शियली फिल्ड 4f एंड 5f ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू
F सबशेल ऑफ n-2 लेवल। ये मैंने आपको दिखा दिया, इसी को तो बोलते हैं हम लोग पेनल्टीमेट। ओके, प्लेस्ड बिटवीन n-1d एंड ns ब्लॉक एलिमेंट, तो ये तो आप सबको पता है। लैंथेनॉइड्स बिगिन विथ एटॉमिक नंबर 57, और ये कौन है? लैंथेनम है। एंड एंड्स एट 71, ये कौन है? ल्यूटेटियम है। ठीक है, ऑल्दो हिस्टोरिकली लैंथेनॉइड आर टर्म्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट। ओके, ए ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है? रेयर अर्थ एलिमेंट, क्योंकि पहले ऐसा देखा गया था कि ये जो ए ब्लॉक के एलिमेंट है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं, मतलब उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है अर्थ क्रस्ट में वो इतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए उसे क्या बोला गया? रेयर अर्थ मिलेट एलिमेंट। रेयर मतलब क्या? जो जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, दे आर फेयरली अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, बट बाद में पता चला कि भाई ये तो अच्छा खासा अमाउंट में मिलते हैं यार, तो फिर इनको रेयर अर्थ क्यों बोल रहे हो? तो बाद में इसे चेंज कर दिया गया, लेकिन स्टार्टिंग में रेयर अर्थ बोला जाता था। फॉर एग्जाम्पल, थूलियम इज फाउंड मोर इन अबेंडेंस देन सिल्वर। सोचो, थूलियम तो सिल्वर से भी ज्यादा मिलता है, ये उसका क्या दिया गया है? परसेंट। समझ में आ रहा है? ये थूलियम है 4.5 इंटू 10⁻⁻5, और सिल्वर देखो सिर्फ 0.79 इंटू 10⁻⁻5। ये सिल्वर का है, सिल्वर कितना कम है। द नेम रेयर अर्थ एलिमेंट वॉज कॉइंड बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन एक्सट्रैक्टिंग देम इकोनॉमिकली इन प्योर फॉर्म फ्रॉम अदर लैंथेनॉइड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब उनको रेयर इसलिए बोला गया क्योंकि सिंपल सी बात है, कम अमाउंट में लोगों को लगता था, और दूसरी चीज़ क्या, उनका जो मिक्सचर है, मान लीजिए लैंथेनम है, लैंथेनम के बाद सीरियम है, प्रिजोडीनियम है, नियोडीमियम है, प्रोमिथियम है, तो इनमें से अगर प्रोमिथियम प्रिजोडीनियम को अलग करना है तो होता क्या था, जब हम इसे अलग करने जाते थे तो ये जल्दी अलग नहीं होता था। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो प्रिजोडीनियम है, नियोडीमियम है, प्रोमिथियम है, इन सब की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम थी, और सेम प्रॉपर्टी होने की वजह से काफ़ी डिफिकल्टी होती थी उनको प्योर स्टेट में लाने के लिए, इसीलिए उन्हें क्या बोल दिया गया? रेयर। भाई जल्दी मिलते नहीं हैं। नाउ ड्यू टू द न्यूअर सेपरेशन मेथड लाइक आयन एक्सचेंज रेजिन, अब तो भाई हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो अपन मॉडर्न हो गए हैं, पता है ना, अपने पास बहुत सारी टेक्निक आ गई है, तो फिर तो अपन इसको अलग कर ही लेते हैं। ओके, तो द सेपरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज बिकम ईजियर एंड मोर इकोनॉमिकल, मतलब आसानी से भी निकल जाते हैं ये मेटल और पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता है। आगे देखो, दीज मेटल्स आर सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट होते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सोडियम की तरह दबा दोगे, हाँ, कंपेयर टू ऐसे और मेटल्स जो है, और इनका डेंसिटी कितना होता है? 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देख रहे हो, 1000 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस, सिमिलर टू ग्रुप 1 एंड 2। ओके, लैंथेनॉइड्स इन द मेटालिक स्टेट आर वेरी रिएक्टिव एंड रिसेंबल अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ, अल्कली मेटल है ना, वो और ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कुछ मेटल्स हैं जो थोड़े से बोलते हैं ना हार्ड होते हैं, जैसे मैग्नीशियम। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैग्नीशियम का जो स्ट्रेंथ है या फिर उसकी जो भी सॉफ्टनेस है, हालांकि मैग्नीशियम ऐसा इतना सॉफ्ट नहीं होता, बट जो भी है उसके जैसे होते हैं कौन? लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ओके, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन देयर रिएक्टिविटीज दैन ट्रांजिशन मेटल। ओके, मतलब ये जो अपने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ये रिसेंबल करते हैं किसको? अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, बट उनकी तो रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, किसकी? अल्कली मेटल, तो उससे थोड़ा कम। फॉर एग्जाम्पल, दे रिएक्ट विथ वाटर टू गिव द मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये देखो, लैंथेनॉइड लिया आपने या एक्टिनॉइड लिया और उसको वाटर से रिएक्ट किया, और उन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवा दिया, मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब ये भी एक्टिव मेटल है। कौन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाता है? आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, तो वही डिस्प्लेस कर पाता है जो मेटल एक्टिव होते हैं। अब आगे देखिए, ऑल्दो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लैंथेनॉइड इज +3 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो लैंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 और +3 है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। दे ऑल फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड ऑफ द टाइप M2O3 वेयर M इज द मेटल आयन, Eu2+ एंड EU जो है यूरोपियम है, और YB+2 जो है ये इटरबियम है। समझ में आ रहा है? आर द मोस्ट स्टेबल डाई पॉजिटिव मेटल आयन, मतलब ये +2 स्टेट में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब ये जो M2O3 है ये कैसे बना? तो ये M+3 है और ये O2- है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये हो गया m+3 और ये O-2, तो यहाँ पे 3 और ये 2, ठीक है। इसका जो नंबर है उसे नीचे लिख दीजिए, इसका जो नंबर है वो नीचे लिख दीजिए क्रॉस, तो ये आ गया M2O3, ठीक है। ये आपने स्कूल सेक्शन में भी ऐसा कुछ किया था फॉर्मूला बनाने के लिए। तो आपको याद रखना होगा इटरबियम जो होता है और यूरोपियम +2 स्टेट में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर अनयूजुअल फॉर लैंथेनॉइड विद द ओनली एक्सेप्शन ऑफ सीरियम, मतलब इनमें जल्दी आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेगा, बट सीरियम एक एक्सेप्शन है जिसका +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिख जाता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और ये सब के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी जाके 11th स्टैंडर्ड की वीडियोस देख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप द मेटल लैटिस इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब मेटल लैटिस मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि जो मेटल होते हैं उनका जनरली BCC और FCC स्ट्रक्चर होता है। FCC में भी अगर आप देखें तो अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो CCP और हेक्सागोनल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसमें मेटालिक बॉन्ड होता है, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है और उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी लगेगी, ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन। लैंथेनॉइड्स हैव लोअर हीट ऑफ एटमाइजेशन दैन ट्रांजिशन मेटल, मतलब सिंपल सी बात है, लैंथेनॉइड्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कंपेरेटिवली ट्रांजिशन मेटल जो है उनसे थोड़ा कम होता है। आया समझ में? दिस इज बिकॉज विथ डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल्स आर मोर हार्डर एंड रिक्वायर हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन। और ये क्यों हो पाता है, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग करते हैं जनरली उसका नेचर क्या होता है, कोवेलेंट, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आया समझ में? ये रीज़न है। यूरोपियम एंड इटरबियम हैव द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड्स, मतलब आप अगर यूरोपियम और इटरबियम को देखो तो वो जल्दी वेपराइज हो जाएंगे। जल्दी क्या हो जाएंगे, वेपराइज, मतलब क्या, अगर आप उसे हीट दोगे तो कंपेयर टू अदर लैंथेनॉइड्स वो जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर स्टेट में, मतलब उनको जो हीट लगेगी वेपर में कन्वर्ट होने के लिए वो कम लगेगी। और उनकी अगर एटॉमिक साइज देखो तो वो जो है वो बाकी के लैंथेनॉइड के कंपेयर में काफ़ी बड़ी है। आया समझ में? तो हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप हेडिंग देखो तो ये हेडिंग ही क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इसमें सारे एलिमेंट्स की हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं। दीज टू एलिमेंट्स रिसेंबल अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट, दे डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू कंडक्टिंग सोल्यूशन। ओके, तो ये जो मेटल है अपने लैंथेनॉइड के, ओके, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिसेंबल करते हैं। जैसे ये पानी में अमोनिया में डिजॉल्व होते हैं, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन देते हैं। आया समझ में? और ये प्रॉपर्टी किसकी है? जी हाँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल की। अब आप मुझे आंसर में लिख के दोगे कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है लेकिन वो अमोनिया में हल्लू हल्लू बुल्लू कलर नहीं देते, तो पता चल जाएगा कितने पढ़ाकू बच्चे हैं अपने चैनल पे। नहीं तो पता चला सब वही है सर, नाइस सर, गुड सर, बस ऐसे लिख के चले जाते हैं, वीडियो देखते नहीं हैं। देयर आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम 1717 पिकोमीटर ऑफ लैंथेनम टू 100 पिकोमीटर ऑफ ल्यूटेटियम, मतलब लैंथेनम से अगर आप ल्यूटेटियम जाओगे तो साइज छोटी हो जाती है। क्यों साइज छोटी हो जाती है? पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल। किसका? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। ओके, ये सब कुछ हम ट्रांजिशन मेटल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे हम ज़्यादा इतना लेक्चर को एक्सटेंड नहीं करेंगे। दिस इज बिकॉज 5f ऑर्बिटल डू नॉट शील्ड द आउटर 5s 5p इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली, लीडिंग टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाती है और साइज छोटी हो जाती है। ओके, और आयंस भी छोटे ही होंगे। दस लार्ज आयंस हैव देयर हायर कोऑर्डिनेशन नंबर दैट वेरीज फ्रॉम 6 to 9, 10 एंड अप टू 12 इन सम केसेस। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो आपको समझ में आएगा जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रेटेड लैंथेनम आयन इज नोना हाइड्रेट, मतलब लैंथेनम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं लैंथेनम को? 9 वाटर मॉलिक्यूल। अरे जो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं इसे हम लिगैंड कहते हैं साथियों। आगे देखिए, ऑल द लैंथेनॉइड्स फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑफ जनरल फॉर्मूला LnOH थ्राइस। Ln रिप्रेजेंट्स एनी एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज, मतलब ये जो Ln है ना, ये पूरा लैंथेनम से लेके ल्यूटेटियम के प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, दीज आर आयनिक एंड बेसिक, मतलब ये सारे क्या है, आयनिक है और बेसिक है। ठीक है, सिंस द आयनिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, ये हम पढ़ चुके हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ
F ऑर्बिटल। द बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज। LaOH थ्राइस इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वाइल LuOH थ्राइस इज वीकेस्ट बेस। चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्यों। अब जरा देखो, La प्लस है, मान लीजिए 3 प्लस है और ये OH माइनस है, या फिर एक ही को मैं ले लेता हूँ, La+3 और एक OH माइनस है। वही तो लिखा था सर ऊपर आपने। चलिए ठीक है, 2 बार लिख दिए, माफ़ी चाहेंगे। अब होता क्या है देखिए, La+3 का साइज बड़ा है, मतलब इसका साइज इतना है, और OH माइनस का साइज मान लीजिए इतना है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, चलिए मेटल है, कटायन है, तो इसको थोड़ा सा छोटा ही दिखाते हैं जिससे आप समझ सको अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये मेटल आयन की साइज हो गई, ये ऐसे इतना बड़ा, और ये अनायन की साइज हो गई। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। जी हाँ, क्यों खींचेगा? पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। सर ये नहीं खींच सकता, ये भी खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके पास इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, और इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज मतलब साइज छोटा है, न्यूक्लियस नज़दीक है, तो ये खींच लेगा, और इनके अंदर क्या आ जाएगा? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। अब जो लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा है, उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ और नहीं, ये तो फजान रूल है। और अगर आप देखो, अगर मैं ल्यूटेटियम 3+ की बात करूं तो उसका साइज तो और छोटा हो जाएगा, और ये बड़ा हो जाएगा, तो ये और अच्छे से खींचेगा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर और ज़्यादा हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर और ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्या? तो फिर ल्यूटेटियम जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। किसका? ये OH माइनस का, तो OH माइनस को जल्दी रिलीज नहीं करेगा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम मतलब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, और इसमें आयनिक कैरेक्टर कम। समझ में आ रहा है? ओके, तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, तो ये जल्दी OH माइनस दे देगा, और ये जल्दी देगा नहीं। अगर आप एग्जाम में फजान रूल लिख दोगे ना यार, एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा, बोलेगा ये बच्चू तो बहुत पढ़ाकू है। आगे देखिए, लैंथेनॉइड्स रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन एंड हेलोजन टू गिव नाइट्राइड एंड हैलाइड। नाइट्रोजन का कंपाउंड N-3 स्टेट में, और हैलाइड किसमें? X-1। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब ऑफ द फॉर्मूला LNN NLNX3। अब ये क्यों? Ln+3 है और N भी -3 है, तो 3 3 1 1 हो जाएगा, क्रॉस कर लो, इजी टीजी, समझ में। और X 3 क्यों आ गया? ठीक है, Ln+3 है और X -1 है, तो फिर क्या आ जाएगा? 3 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Ln(x3). आया समझ में? आगे देखिए, वाइल डूइंग सो लैंथेनॉइड लूज देयर आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन। अब ऑब्वियसली लैंथेनॉइड को अगर +3 बनाना है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन लैंथेनॉइड्स आर हीटेड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। मतलब अगर आप लैंथेनॉइड को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म करो, किसके साथ? कार्बन के साथ, तो वो कार्बाइड भी बना देते हैं। वो क्या बना देते हैं? कार्बाइड। और इस कार्बाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है? LnC2। LnC2 आ रहा है समझ में? इसमें जो लैंथेनाइड है ये +2 स्टेट में है मेरे भाई। किसमें है? +2 स्टेट में। और ये जो कार्बाइड है ये C2-2। ठीक है, कार्बाइड के भी अलग अलग टाइप होते हैं। इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेनी ऑफ द लैंथेनाइड्स आर कलर्ड। वो कलर्ड होते हैं, मोस्टली ग्रीन, पिंक एंड येलो, ये 3 कलर जनरली देखा जाता है। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अमॉन्ग द f ऑर्बिटल। तो जैसे मैंने आपको कलर में बताया था ना कि d ऑर्बिटल की ऐसी स्प्लिटिंग होती है, ऐसे सेम f ऑर्बिटल की भी होती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लाइक ट्रांजिशन मेटल, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनॉइड्स हाउएवर डू नॉट गेट अफेक्टेड विथ डिफरेंट लिगैंड। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बाद में ही समझ में आएगी, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो लिगैंड का मतलब समझ में आएगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। ओके, यहाँ पे देखिए, सॉफ्ट मेटल सिल्वरी वाइट कलर, मतलब सॉफ्ट होते हैं, सिल्वरी वाइट कलर होते हैं, उनका डेंसिटी 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कलर ब्राइटनेस रिड्यूसेस ऑन एक्सपोजर टू एयर। सिंपल सी बात है, एयर को एक्सपोज होंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट होंगे, तो उनका जो कलर है वो कम हो जाएगा, मतलब कलर अच्छे से दिखेगा नहीं, मतलब वो टार्निश हो जाते हैं। जैसे आयरन होता है ना, उसको हवा में अगर ले लोगे तो उसका जो कलर होता है वो डल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट हो लेता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल है तो भैया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होंगे ही, एक्सेप्ट प्रोमिथियम, ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर।
ओके, एक्सेप्ट प्रोमिथियम जो है ना वो सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। आगे देखो, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटिटियम, दिस इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, होता कैसे, यहाँ पे समझने वाली बात है। ये न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 और ये फाइनली 6 आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता। शील्ड मतलब रिपेल नहीं कर पाता, क्योंकि ये 4f का इलेक्ट्रॉन है और इसका जो शेप है वो हाईली डिफ्यूज है। तो होता क्या है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। आया समझ में? और साइज क्या हो जाती है, छोटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आया समझ में? साइज को छोटे होने को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि ये 4f का इलेक्ट्रॉन है और 4f का शील्डिंग अच्छा नहीं होता, मतलब वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से रिपेल नहीं कर पाते और न्यूक्लियस अपना काम कर जाता है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। 5th पॉइंट, बाइंडिंग टू वाटर इज कॉमन सच दैट H2 इज ऑफन फाउंड इन प्रोडक्ट व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि सिंपल सी बात है, उनके पास वेकेंट f ऑर्बिटल है, तो वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। वो कैसे बनता है ये सब नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअली ग्रेटर देन 6, टिपिकली 8 9 12 इज फाउंड। द लैंथेनॉइड्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखिए, एक गैडोलीनियम करके एलिमेंट है, ओके, वो तो फेरोमैग्नेटिक दिखाता है किसके नीचे, 16 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर को क्या कहते हैं, 16 डिग्री सेल्सियस को क्यूरी टेम्परेचर, क्योंकि अगर इसके ऊपर टेम्परेचर गया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, फिर वो फेरोमैग्नेटिक नहीं रह जाएगा। ओके, द अदर हेवियर लैंथेनॉइड, टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, हॉल्मियम, इर्बियम, थूलियम एंड इटर्बियम बिकम फेरोमैग्नेटिक एट मच लोअर टेम्परेचर। ये तो 16 था, इससे भी लो टेम्परेचर पे उनकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखती है। ठीक है, लेकिन हम इसे डे टू डे लाइफ में अच्छे से नहीं यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तो हमारा जो रूम टेम्परेचर है वही अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस होता है। मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ इन्वायरमेंटल। ओके, मतलब इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ओके, ये जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये सब कुछ किसकी वजह से आ रहा है, इनके इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अब ये देखिए, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, ठीक है, जिसे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी के हमने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अपने फिजिकल केमिस्ट्री के भी बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट रखे हैं, उसे देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए पार्ट के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।